बहुत पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल के आचार्य अपने सभी शिष्यों को बहुत ही स्नेह और प्रेम करते थे और सभी शिष्य अपने गुरुजी की हर एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनते और वह उनकी हर एक बात को मानते थे। और फिर जब एक दिन गुरुजी अपने सभी शिष्यों को यह कथन बता रहे थे कि ईश्वर क्या है, तभी गुरुजी की इस बात को सुनकर उनमें से एक शिष्य गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, आप कहते हैं कि आपने भगवान को देखा है, तो आखिर भगवान कैसे दिखते हैं? इसलिए गुरुजी, मुझे भी भगवान को देखने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है। फिर शिष्य की इस बात को सुनकर गुरुजी कहने लगे कि शिष्य, यदि तुम्हें भगवान को देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा दिया हुआ एक छोटा सा कार्य पूरा करना होगा, और यदि तुम इस कार्य को पूरा कर लेते हो तो अवश्य ही तुम भगवान को देख पाओगे। फिर गुरुजी की इस बात को सुनकर वह शिष्य गुरुजी के उस कार्य को पूरा करने के लिए तैयार हो गया और उस शिष्य के साथ गुरुकुल के अन्य शिष्य भी इस कार्य को पूरा करने के लिए तैयार थे। फिर गुरुजी ने उन सभी शिष्यों को जो कार्य दिया था वो कुछ इस प्रकार था कि उन सभी शिष्यों को पास ही की एक नदी से एक लकड़ी की टोकरी में पानी को भरकर गुरुकुल में लेकर आना था। और फिर इस कार्य को पूरा करने के लिए सभी शिष्य गुरुकुल से निकल गए। फिर उन सभी शिष्यों ने अपनी अलग अलग एक बांस की टोकरी खरीदी और वह उसे लेकर उस नदी के पास पहुँचे। परंतु उन सभी शिष्यों को बस एक ही बात की चिंता थी कि आखिरकार एक बांस की टोकरी में पानी को कैसे भरा जा सकता है, क्योंकि वह तो छिद्रयुक्त होती है, इसलिए उसमें पानी को भरना असंभव है। फिर उस नदी के पास पहुंचने के बाद उनमें से एक शिष्य ने अपनी बांस की टोकरी में पानी को भरने के लिए उस नदी में डुबोया, और फिर जैसे ही उसने उस टोकरी को बाहर निकाला तभी उसने देखा कि उस टोकरी में तो पानी भर ही नहीं रहा था, क्योंकि उसमें कई सारे छेद थे। फिर शिष्य ने उस टोकरी में पानी भरने के लिए कई बार प्रयास किया, परंतु वह बार बार असफल हो रहा था। इसलिए वह निराश होकर वापस अपने गुरुकुल लौट गया। फिर गुरुकुल के दूसरे शिष्य ने भी उस बांस की टोकरी में पानी को भरने के लिए कई बार प्रयास किया, परंतु वह भी असफल रहा और वह भी इस कार्य को पूरा नहीं कर पाया और वह निराश होकर वापस अपने गुरुकुल लौट गया। फिर गुरुकुल के कई और शिष्यों ने भी उस बांस की टोकरी में पानी को भरने का कई बार प्रयास किया, परंतु वह सब भी असफल रहे और वह सब भी निराश होकर वापस अपने गुरुकुल लौट गए। और उन सभी शिष्यों को यह लग रहा था कि जरूर गुरुजी ने हमें झूठ बोला है, क्योंकि यह कार्य कभी पूरा ही नहीं हो सकता। इसलिए गुरुजी ने हमें सोच समझकर यह कार्य दिया है ताकि इसे हम कभी पूरा न कर पाएं। फिर कुछ शिष्यों को असफल होता हुआ देखकर दो शिष्य आपस में बात करने लगे कि मित्र, क्या तुम्हें लगता है कि इस बांस की टोकरी में पानी को भरकर लेकर जाना संभव है? फिर पहले शिष्य की इस बात को सुनकर दूसरा शिष्य कहने लगा कि मित्र, यदि गुरुजी ने हमें यह कार्य दिया है तो कुछ सोच समझकर ही दिया होगा, इसलिए हमें इसे पूरा करने के लिए थोड़ा और प्रयास करना चाहिए। फिर उस शिष्य ने भी उस बांस की टोकरी में पानी भरने के लिए कई बार प्रयास किया, परंतु वे बार बार असफल होता जा रहा था। और फिर इसी तरह पूरा दिन बीत गया और अब कुछ ही समय के बाद शाम हो चुकी थी, परंतु शिष्य अभी तक इस कार्य को पूरा नहीं कर पाया था। फिर इसी तरह उस शिष्य को बांस की टोकरी में पानी भरते हुए रात काफ़ी हो चुकी थी और वह बहुत थक भी चुका था, इसलिए वह शिष्य उस नदी के किनारे पर ही सो गया। फिर अगली सुबह जब शिष्य उठा तो उसने देखा आखिरकार उस बांस की टोकरी में पानी भर ही चुका था और वे ऊपर तैर रही थी। फिर शिष्य को यह सब देखकर कुछ समझ नहीं आया और वे सोचने लगा कि जब मैंने इस बांस की टोकरी में
पानी भरने का बहुत प्रयास किया, परंतु मैं तो असफल रहा। तो आज सुबह कैसे इसमें पानी भर गया? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वह शिष्य उस पानी से भरी हुई टोकरी को लेकर अपने गुरुजी के पास पहुंचा और फिर वह गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, आपने जो मुझे कार्य दिया था उसे मैंने पूरा कर दिया है, और ये लीजिए पानी से भरी हुई टोकरी। शिष्य की इस बात को सुनकर गुरुजी उस शिष्य से कहने लगे कि पुत्र, तुम तो केवल अकेले ही इस टोकरी में पानी को भरकर लेकर आए हो, और बाकी के तुम्हारे मित्र और कहाँ पर है? तभी गुरुजी की इस बात को सुनकर वह शिष्य गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मेरे बाकी सभी मित्रों को यह लगा कि यह काम बेकार है और हम इसे कभी भी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए बाकी के सभी मित्र निराश होकर वापस गुरुकुल में आ गए। फिर शिष्य की इस बात को गुरुजी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना और फिर वह उस शिष्य से कहने लगे कि पुत्र, ये बताओ तुम्हें कैसे लगा कि इस कार्य को तुम पूरा कर सकते हो? तभी वह शिष्य कहने लगा कि गुरुजी, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास था कि आपने यह काम दिया है तो यह अवश्य ही पूरा होगा। परंतु गुरुजी, मेरे एक बात समझ नहीं आई कि जब मैंने इस टोकरी में पानी को भरने का कई बार प्रयास किया, परंतु मैं बार बार असफल होता जा रहा था, और इसी तरह मुझे रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैं उस नदी के किनारे पर ही सो गया। और फिर जब अगली ही सुबह मैं उठा तो मैंने देखा कि इस टोकरी में पानी भर चुका था। आखिर ये सब कैसे हुआ गुरुजी, बताइए। तभी शिष्य की इस बात को सुनकर गुरुजी कहने लगे कि पुत्र, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही सीधा और सरल सा है। जब तुमने उस टोकरी में पानी भरने का प्रयास किया तो उस समय उस टोकरी के सारे छेद खुले हुए थे, इसलिए उस टोकरी में पानी नहीं भर रहा था, और रात काफ़ी होने की वजह से तुम वहीं पर सो गए, जिसके उपरांत वह टोकरी रात भर पानी में ही रही, जिससे उसमें काई जम चुकी थी और जिसके कारण उस टोकरी के सारे छिद्र बंद हो चुके थे, और इसके कारण ही उस टोकरी में पानी भर चुका था। और अगली सुबह जब तुम उठे तो तुमने देखा कि उस टोकरी में पानी भर चुका था, इसलिए तुम्हें यह सब समझ नहीं आया। फिर गुरुजी की इस बात को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद वह शिष्य गुरुजी से कहने लगा, जी हाँ गुरुजी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा। परंतु गुरुजी, मुझे भगवान के दर्शन तो हुए ही नहीं। फिर शिष्य की इस बात को सुनकर गुरुजी अपने शिष्य से कहने लगे कि पुत्र, जिस प्रकार तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास था कि मैंने तुम्हें यह कार्य दिया है तो यह अवश्य पूर्ण होगा, ठीक उसी प्रकार मुझे भगवान पर पूर्ण विश्वास था कि तुम इस कार्य को अवश्य पूरा कर पाओगे, और यही विश्वास ही तो भगवान का रूप है। फिर गुरुजी की इस बात को सुनकर शिष्य बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे आज समझ आ चुका था कि ईश्वर ही भगवान का रूप है, और इसी प्रकार से आज उसने भगवान के दर्शन कर लिए।